हेलो एंड वेलकम बच्चा पार्टी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 8.2 जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है एवल्यूएट करना है, यानी कि इसको सॉल्व करके हम लोग को वैल्यू लानी है, इसमें कितना आएगा। हमने पिछली क्लासेस में यानी कि प्रीवियस क्लासेस में हमने ये पढ़ लिया है कि सबकी वैल्यूज होती क्या क्या है, यानी कि जैसे जीरो है साइन जीरो हो जाए, कोई भी जीरो हो, साइन कॉस टेन कॉट्स, किसी भी फंक्शन का जो एंगल जीरो होगा उसकी वैल्यू क्या होती है पता है हमको। जीरो का पता है, 30 का पता है, 60 का पता है, 90 का पता है ना। इन सब का आराम से हम लोग को पता है वैल्यू। आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा, है ना, रिवाइज कर लिया होगा। याद कुछ करना नहीं, अपने हिसाब से दिमाग में लगाना, दिमाग में आ जाएगा सब कुछ। देखिए साइन 60 की वैल्यू आप बताइए मुझे क्या होती है। कुछ करना नहीं, जैसे जैसे यहाँ पे है वैसे वैसे वैल्यू पुट कर दीजिए। √3/2 हो जाएगी। ठीक है क्लास, ये हो गया क्या, साइन 60 वैल्यू हो गई। अब आपको वैल्यू रखनी है cos 30 की। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। cos 30 वैल्यू कितनी होगी, √3/2, यानी कि सर साइन 60 की वैल्यू और cos 30 की वैल्यू आपस में इक्वल होती है। कहने का मतलब तो ये है सर, बीच में प्लस लगा लो, सब कुछ चीटिंग करते जाओ। और सर साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है सर। cos 60 की वैल्यू सर 1/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चा, 1/2 हो जाएगी। बहुत अच्छी बात। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो, √9 आ जाएगा। कितना आएगा, √9, और √9 की वैल्यू होती है 3। √9 की वैल्यू क्या होती है, केवल 3, यानी √9 लिख देते हैं। चलो एक बार, √9 अपॉन सर 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 2 2 जा 4, है ना। नीचे सर एलसीएम तो हमारा 4 ही आएगा, लेकिन √9 की वैल्यू होती है 3 प्लस 1, यानी कि सर हमारा आ जाएगा 4, और नीचे तो 4 है ही, तो बच्चा 4 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। आई होप आप सबको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम लोग को सारी क्वेश्चन करने हैं, केवल हम लोग को वैल्यूज पुट करनी है। पुट करने के बाद में आप लोग को जैसे 8 9th में आप लोग सॉल्व करते थे मैथ्स, वैसे सॉल्व करना है। 7th 8th में सॉल्व करते थे, यानी इसके नीचे सब लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके नीचे तो इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, इसके ऊपर वैल्यू पुट कर दो, कहानी खत्म, है ना। इसके नीचे तो आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं ना, 8 वाले भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमारा जो क्वेश्चन है फर्स्ट का सेकंड पार्ट, उसमें कुछ करना नहीं, सिंपली देखिएगा 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60, इन सब की वैल्यूज रखिए, फटाफट सॉल्व कर दीजिए। देखिए सबसे पहले 2 देखिए, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है tan स्क्वायर 45, तो पहली बात तो tan 45 वैल्यू रखो यहाँ पर जो है, और उसको स्क्वायर कर दो। बात सही है, समझा इतना। यानी जो भी tan 45 वैल्यू होगी यहाँ रखना और उसको स्क्वायर कर देना, प्लस सर जो cos 30 की वैल्यू होगी, सुनिए इधर देखिए, जो cos 30 की वैल्यू होगी यहाँ पर उसको रखना और उसको स्क्वायर कर देना, माइनस जो sin 60 की वैल्यू होगी जो भी होगी उसको यहाँ रखना और इसको स्क्वायर कर देना। सही है, इतना कर सकते हैं आप लोग। चलिए tan 45 वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है भाई, 1। cos 30 कितनी होती है, √3/2 होती है। इसकी कितनी होती है, यानी कि sin 60 की √3/2 होती है। बस स्क्वायर कर दो आप लोग, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। 2 तो 2 ही रहेगा सर, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है ना। 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा, √9। √3 का स्क्वायर कितना होता है, √9, यानी 3 3 9 हो गया ना, √9 लिख दो आप लोग सिंपली। और अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना होगा, √9। हाँ वो ऐसे भी काट सकते हो, लेकिन मैं ऐसे इसलिए नहीं काटा क्योंकि यहाँ पे भी काट दूंगा तो आप लोग कहोगे सब खत्म ही हो गया, तो कैसे यहाँ स्क्वायर अभी बचा हुआ है ना, अभी अलग अलग करता में दिक्कत हो जाती है आपको। तो सिंपली मैंने स्क्वायर कर दिया, यानी मल्टीप्लाई कर दिया। √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया, √9, तो √9 लिख दिया। फिर 2 का स्क्वायर किया 4 आ गया, फिर वही काम यहाँ भी किया 4 आ गया। ये तो पूरा कट जाएगा बच्चा, एक प्लस में एक माइनस में, खत्म। समझ आया, ठीक है सर। तो बचा क्या सर, केवल 2 ही तो बचा भाई, खत्म, है ना। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा ये भी। आइए देखिए, देखते हैं हम लोग अपना नया क्वेश्चन, 5th वाला पार्ट, है ना। 5th वाले पार्ट में क्या है, थोड़ा फ्रैक्शन दिया गया है, कुछ करना नहीं, खाली वैल्यूज को पुट करिए, आप लोग सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 5 है हमारे पास सर, यहाँ पे cos स्क्वायर 60 है, यानी कि cos की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे cos 60 की और उसको स्क्वायर कर देंगे। बात सही है, प्लस लगा दो बच्चा। 4 लिख दो यहाँ पे, sec 30 की वैल्यू यहाँ पे रखना बच्चा, स्क्वायर कर देना। बात समझ आ रही है। फिर सर माइनस लगाना, tan 45 वैल्यू जो भी हो, मुझे नहीं पता अभी, जो भी होगा वैल्यू हम रख लेंगे और स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर हम लोग एक अपॉन यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है ना, एक अपॉन लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। उसके बाद नीचे sin 30 है, क्या है sin 30, तो sin 30 जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर ही तो करना है, प्लस cos 30 की वैल्यू जो भी होगी उसका भी स्क्वायर कर देंगे, काम खत्म। समझाया, बस ये अगर सिस्टम बना लिया आप लोग तो सही है ना, ये कर लिया आप लोग तो बस सब सही है। और वैल्यू याद रहे, है ना, दूसरा पॉइंट वैल्यू याद रहे। cos 60 वैल्यू कितनी होती है, 1/2। sec 60 वैल्यू क्या होती है, सॉरी sec 30 की 2/√3, सही है, ठीक है बच्चा। tan 45 वैल्यू मुझे याद रट गई एकदम से 1, है ना, आप लोग भी रट गई होगी। चलो बता, sin 30 की 1/2, सर cos 30 की √3/,
तो सही है इतना, सारी वैल्यूज रख दिया हमने अच्छे से, कोई दिक्कत किसी को, केवल वैल्यूज को रखा है मैंने, है ना वहां पे। अब चलिए आइए 5 यहाँ पे लिख देते हैं आराम से, मल्टीप्लाई लगा देते हैं सर। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर सर 4 होगा, बहुत अच्छी बात है सर। बाद में सर यहाँ 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन सर यहाँ पे √3 का स्क्वायर कितना होगा, √3 का स्क्वायर √9 होगा, और √9 की वैल्यू कितनी होगी 3, यानी आप ऐसे भी कह सकते हो √3 से स्क्वायर कट गया, रूट से स्क्वायर कट गया, बचा कितना केवल 3, कहने का मतलब सर √9 हो गया होगा, √9 की वैल्यू 3 आ गई। सिंपली कंफ्यूज मत होना इसमें एकदम, 1 का स्क्वायर सर 1 ही होता है, तो 1/1 लिख सकते हो आप लोग, प्यारा सा अपॉन लगाओ, 1 का स्क्वायर 1 करो सर, अपॉन 2 का स्क्वायर सर 4 करिए, प्लस लगाइए, √3 का स्क्वायर कितना होता है, रूट से स्क्वायर कट जाएगा 3 बचेगा, या फिर आपका √9 हो जाएगा, √9 की वैल्यू कितनी होगी, 3, कुछ बोल नहीं रहे हो आप लोग, तो गए एकदम खत्म, कोई जब मतलब है नहीं आप लोग के पास। 2 का स्क्वायर कितना 4 है ना। अब देखो अच्छा 5 1 जा 5 अपॉन 4 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन 3 माइनस 1/1 अपॉन लगाओ प्यारा सा फिर से, और यहाँ 4/4 है ही सर हम लोग का, है ना। चलो लिख देते हैं एक बार 1/4 प्लस 3/4। अब सब कुछ फ्रैक्शंस में हो गया आसानी से, कोई दिक्कत यहाँ तक। फटाफट आप 4 और 3 का एलसीएम ले लीजिए ऊपर, यहाँ पर कितना आएगा, यानी कि 12 एलसीएम आ जाएगा हमारा, 12 एलसीएम तो आ गया सर। चलो ठीक है, तो 4 की टेबल कितनी बार में 12 आएगा, 3 बार में, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 3 15, यानी सर यहाँ 15 हो जाएगा। फिर सर प्लस लगा देंगे हम लोग, अब 3 चौक 12 होता है, यानी 4 से गुणा करना पड़ेगा इसको ना, 16 चौको 66, और लास्ट में क्या है सर माइनस, और 1 की टेबल कितनी बार बने, 12 आ जाए, 12 बार है ना, तो 12 बन जा 12। भाई बहुत ही सिंपली बता रहा हूँ ये सब, देख लो यहाँ से। फिर से ये बड़ा वाला अपॉन लगा दो, ये वाला भाई, बड़ा वाला भाई, उसके नीचे देखो 4 4 का एलसीएम कितना होता है 4। सर हमारे नीचे ऊपर कुछ चेंज नहीं होने वाला है, 1 + 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस, सही है। अब उसके नीचे आइए 15 और 64 कितना होता है, एक मिनट कर लूंगा अभी कर लूंगा, सब कर लूंगा, डोंट वरी। 79 होता है, 79 में से 12 माइनस कर दो, 67 आ जाएगा, और बीच में 12 है यहाँ पे, अपॉन सर कितना है 4/4, सही है, 4 1 जा 4 कट गया, 1 आ गया, ठीक है। तो यानी कि हमें लगता है आंसर आपका आया होगा 67/12, ये आपका आंसर है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कैसे किया गया, कुछ नहीं करना था इसमें, आपको वैल्यू पुट करना आ जाए एक बार अच्छे से, बस पहली बात वैल्यू पुट करना आ जाए, दूसरी बात आपको वैल्यू याद भी तो होनी चाहिए, है ना, याद हो या फिर अपने दिमाग से कैसे भी कर रहे हो, है ना, अगर आ जाता है तो अच्छे से कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, हम लोग कल की क्लास में हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना।